भैया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जाओ आदर्श। और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। मेरा एक ही सपना है, तुम मुझसे भी अच्छी नौकरी करो। जी भैया। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ, स्कूल का समय हो गया। देखो विनय, विनोद का भाई आदर्श स्कूल जा रहा है। यार विनय, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? जब से विनोद की नौकरी लगी तब से इन दोनों भाइयों में कितनी बनती। न किसी के साथ बैठना है न उठना है। यार जब से विनोद नौकरी पाया तब से दोनों भाइयों के भाव बदल गए। अगर आदर्श नौकरी पा गया तो ये तो किसी को समझेंगे नहीं। विनय, ऐसा होगा ही नहीं जो आदर्श नौकरी पा जाए। वो कैसे? वो ऐसे, ठीक है। ये बड़े काम की चीज है। किसी को अगर जो बिगाड़ना है उसको 3 चीजों की लत लगा दो: शराब, जुआ, सिगरेट। यही आदत आदर्श के लगाना है, इंसान खुद खुद बर्बाद हो जाएगा। आप दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा होगा। तुमने दिमाग बहुत अच्छा लगाया। चलो चलते हैं, आगे का काम देखते हैं। अरे आदर्श बाबू, पैदल पैदल कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, घर को जा रहा हूँ। थोड़ा मेरे पास भी आओ। अभी मेरे पास समय नहीं। समय किसी के पास नहीं होता। थोड़ा समय निकाल कर हम लोगों के पास भी बैठ लिया करो। पैदल जा रहे हो, बाइक नहीं है क्या? बाइक भैया स्कूल ले गए। बड़ा भाई बाइक से चले, छोटा भाई पैदल चले, कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या करे बेचारा, बड़ा भाई तो हजारों कमाता है महीने में, तो बाइक से चले गए। अगर विनोद चाहे तो एक बाइक खरीद के दे सकता है, लेकिन वो देगा नहीं। वो बहुत होशियार है। मेरे भाई के बारे में कुछ ना कहो। अरे भाई, हम लोगों को कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारा दुख हम लोगों से देखा नहीं गया तो कह दिया। और वैसे भी हम लोग झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो अपने बड़े भाई से कहना एक बाइक खरीद के दे दे, तब देखना। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें बाइक खरीद कर दे दे तो समझ लेना कि वो तुमको मानता है। अगर नहीं दिया तो समझ लेना वो तुमको नौकर ही समझता है। अब घर जाओ आदर्श। चलो घर चल संजय, काम हो गया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो अपने बड़े भाई से कहना एक बाइक खरीद के दे दे, तब देखना। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें बाइक खरीद कर दे दे तो समझ लेना कि वो तुमको मानता है। अगर नहीं दिया तो समझ लेना वो तुमको नौकर ही समझता है। क्या सोच रहे हो आदर्श? इस तरह बैठे क्या सोच रहे हो आदर्श? कुछ नहीं भैया। कुछ जरूर सोच रहे हो, हमें भी बताओ। भैया एक बात कही। तू एक बात नहीं, 1000 बात बोलो। बोलो क्या बात है? भैया मुझे एक बाइक खरीद कर दे दो। अभी बाइक की क्या आवश्यकता है? सभी बच्चे साइकिल से जाते हैं, तुम भी साइकिल से जाओ। और पढ़ाई पूरी होने के बाद में तुमको बाइक लेके दे देंगे। हाँ संतोष, बैठो। क्या पढ़ रहे हो विनोद? नवीन की लिखी हुई कहानी पढ़ रहा हूँ। काफी अच्छा लिखते हैं। हाँ, मैं भी इनकी लिखी कहानी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं।
हम्म। आदर्श चाय बना लो। विनोद, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई। शादी भी कर लेंगे। आदर्श को पढ़ा लिखा कर उसकी नौकरी लगवा देंगे, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। तो चाय पियो। देखो आदर्श आ रहा है। अरे रुको आदर्श, कहाँ जा रहे हो आदर्श? कहीं नहीं। आदर्श, क्या तूने अपने भाई से गाड़ी लेने के लिए कहा था? कहा तो था, फिर? उन्होंने मना कर दिया। देखो मैंने कहा था, वो सिर्फ तुमसे काम लेता है और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। अगर विनोद चाहें तो अपनी 1 महीने की सैलरी से तुमको बाइक लेके दे सकता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। यह बात बहुत गहराई से सोचो आदर्श। अगर तुम्हारे माता पिता जीवित होते तो तुमको आज बाइक लेकर दे देते। यही तो मेरा दुर्भाग्य है। आज मेरे पिताजी जीवित होते तो मुझे बाइक लेके दे देते, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं। तुम्हारा जीवन मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। मेरा तो टेंशन से सर दर्द हो रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मेरे पास एक ऐसी दवा है जिससे सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और सर दर्द भी नहीं करेगा। वो कौन सी दवा है? टेंशन की दवा है शराब। नहीं नहीं, हम शराब नहीं पीते। शराब नहीं, ये सरदर्द मिटाने की दवा है। चलो थोड़ा थोड़ा पी लें। चलो थोड़ी थोड़ी साथ में पीते। चलो ठीक है, पीते हैं। यार हम घर कैसे जाएंगे? मुझे तो नशा होने लगा है। अरे रुको यार, चलो चल के सिगरेट पीते हैं। चलो चलते हैं। भैया इतनी रात हो चुकी है, आप अभी भी किताब पढ़ रहे हैं? अभी इतनी रात कहाँ हुई है आदर्श? रात तो काफी हो चुकी है। अगर रात काफी हो गई होती तो अब तक तुम घर आ गए होते। इसका मतलब रात अभी हुई नहीं। भैया अभी तक आपने खाना नहीं खाया। जिसका भाई इतनी रात को घर लौटे, उसका बड़ा भाई कैसे खाना खा ले? तो आपको खाना खा लेना चाहिए था भैया, वैसे भी हमें भूख नहीं। तू देर रात को घर आया है, कहता है भूख नहीं लगी। हाँ, हमें भूख नहीं लगी है भैया। आप खाना खा लो, मैं जा रहा हूँ सर। मैं अभी कई दिनों से देख रहा हूँ तो कुछ बदला बदला सा रहता है। ये आदर्श भी आदर्श, तू बिना खाना खाए सो गया? तुम मुझसे इतना क्यों नाराज है? बाइक को लेकर ना? अरे पगला, तुझको तो मैं पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ। तू बाइक के लिए कहता है? देखना तू एक दिन कार से चलेगा।
इस लायक बनाऊंगा तुझे। इतनी छोटी सी बात पर रूठ गया, खाना भी नहीं खाया। जा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इतनी सुबह हो गई, आदर्श ने हमें जगाया भी नहीं। ऐसा तो नहीं आदर्श भी सो रहा। आदर्श, आदर्श, आदर्श बिना बताए कॉलेज चला गया है। आदर्श, आज दिन भर शराब पियेंगे, जिंदगी का मजा लेते हैं। चलो आदर्श, जिंदगी का मजा लेते हैं। तुम लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं अपने भाई का गुलाम बना रहता। अब तो तुम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल चुके हो, जो मन में आए वो करो। विनोद, कुछ जानते इस समय तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है? मेरे पीछे क्या चल रहा है कुछ समझे नहीं संतोष, साफ साफ बताओ। तुम्हारा भाई आदर्श संजय और विनय के साथ शराब पी रहा है। अभी हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। आप किसी और को देखे होंगे। मेरा भाई शराब तो दूर, इन लोगों से बात तक नहीं करता है। विनोद, मेरी बात का विश्वास करो, हम अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। हमें विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलो, देख लो चलता। ठीक है संतोष, कह रहे हो तो जाकर देख लेते हैं। भैया आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तो इन लफंगों के साथ सिगरेट पी रहा है। तुमने शराब पी रखी है? चल तुझे घर बताते। तुम कौन होते हो मुझे घर ले जाने वाले? बस भैया, बहुत हो गया, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या तू हमें मारेगा? हाँ। तू हमें मारेगा? चल तू मार के दिखा। अब यही हमारे असली दोस्त और भाई हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे सब समझ में आ गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारे ये दोस्त मुसीबत में कभी काम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। आज आप लोग अगर जीवित होते तो आदर्श मुझ पर इस प्रकार से हाथ ना उठाता। हम क्या सोचते थे, क्या होने लगा। देखा भी नहीं मैंने इन दोनों भाइयों में कैसी लड़ाई लगाई। अब वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। आदर्श तो शराब पीते पीते मर जाएगा, बेचारा विनोद वो तो टेंशन में मर जाएगा। दोनों का पत्ता साफ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अभी क्या देखा, ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। हाँ। आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हो। लो आदर्श, चल। संजय, विनय, तुम लोग बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी हो तुम लोग। बहुत मेरा साथ दे रहे हो।
मेरे भाई ने तो एक बात कही जो मैंने वो भी इनकार कर दिया। कि बाइक तक नहीं ली मेरे। मुझे लग रहा है बहुत नशा चल रहा है। संजय, मैं बहुत पी लिए, अब मुझे घर छोड़ दो। तो खुद चला जा। हम क्या तेरे नौकर हैं? अगर सिगनी क्यों पी लेता है जो घर भी नहीं जा सकता? देखो मेरे पैर रुक नहीं रहे हैं। गिर गया साला। साला किसको बोला? तुझको बोला। साला नहीं बोलने का। हमसे ऊंची आवाज में बात मत कर। साला नहीं बोलने का, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है? जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। और तू तो मेरा ही खाता पीता है और मुझे यहाँ दिखाता है। मैंने तुम्हारा क्या खाया पिया है? अरे भोले भंडारी, जो इतनों दिनों से तू शराब पी रहा है ये सब मेरे पैसों से ही पी रहा है। और जो तूने अभी पी रखी है ये भी मेरे पैसों से ही आई है। इसलिए ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं। लेकिन यह सब सिखाया किसने? सिखाया तो तुम लोगों ने ही है। यह बात बिल्कुल सही है कि मैंने तुम्हें सिखाया। सिखाया किस लिए ये भी जान लो। तुमको बर्बाद करने के लिए, भाई भाई में झगड़ा लगाने के लिए। मेरा काम अब हो गया, न तुम घर के रहे न घाट के। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। मेरे भाई भाई में लड़ाई लगा कर अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। ज्यादा फाल पड़ा नहीं, समझे? और ज्यादा कुछ बोला तो तेरा गला दबा कर हिंदी मार डालेंगे। समझ में आया? चलो संजय। मैंने बहुत गलत किया अपने भाई के साथ, हाथ उठा दिया उनपे। आदर्श, आदर्श उठो। आदर्श, मुझे पड़े रहने दो भैया। अरे उठो आदर्श, उठो। क्यों इतनी शराब पी लेते हो? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं। मैं लोगों की संगत में आकर बहुत गलत किया आपके साथ। जो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो भैया। आदर्श, हम तुमको पढ़ा लिखा कर बढ़िया नौकरी लगाना चाहते थे और तुमने गलत संगत में पढ़कर अपनी गलत रास्ता पकड़ लिए। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जीवन में मैं गलती कभी नहीं की। तुझमें और मुझमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं कलम रखता हूँ, तू ये सिगरेट रखता है। कलम से लोग इतिहास रखते हैं और तू सिगरेट से अपना शरीर जला सकता है और कुछ नहीं कर सकता। भैया मैं आज से कलम रखूंगा और इन सारी चीजों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। आदर्श, समय रहते तुम सही रास्ते पर आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। चलो अब घर चलते हैं। चलो चलो।